गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। 7 AM पर मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम करते हैं हिंदी ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस विद ट्रिक। अगर कोई न्यू बच्चा आया हो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो, वो हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके और बाकी अच्छी अच्छी वीडियोस बनी हुई हैं, उन्हें जाके देख लेना, जिससे हिंदी आपकी इम्प्रूव हो सके। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वह श्रेष्ठ उपासक है। तो देखो, इसमें विशेष से पूछ रहा है। एक होता है विशेष, एक होता है विशेषण। श्रेष्ठ क्या है? वह नहीं है, श्रेष्ठ है उपासक। क्या है? उपासक है। तो श्रेष्ठ क्या है? ये विशेषता बता रहा है। जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। तो इसमें उपासक क्या है? विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। और विशेषण क्या हो जाएगा इसका? श्रेष्ठ। ये हो जाएगा इसका विशेषण, ठीक है। इसे याद रखें। और वह क्या होता है? ये सर्वनाम होता है। वह सर्वनाम कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किस में हुआ है? देखो, पूर्वकालिक होता है एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम जब स्टार्ट हो जाता है। देखो, तो श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। पहले तो वो क्या कहता है? दूध पीता है, फिर वो कहाँ जाता है? घूमने जाता है। तो इसमें कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। एक काम खत्म हो गया, दूसरे। एक चीज़ और याद रखना, नाम धातु, पूर्वकालिक, नाम धातु और प्रेरणार्थक, ठीक है। ये तीन बहुत ज़्यादा आपके में पूछी जाती हैं, तो इन तीनों पे ज़्यादा ध्यान रखना। और एक सकर्मक अकर्मक, ठीक। नेक्स्ट है, इसमें से किस कथन को उद्धत करते समय किसी ब्राह्म, देखो, किसी कथन को उद्धत करते समय इस तरीके से ब्राह्म चिन्ह का यूज करते हैं, तो इसे कहते हैं अवतरण या उद्धरण। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि बहुत सारे लोगों की उपाधि होती है ना, जैसे अज्ञेय, अज्ञेय लिखते हैं ना, तो एक चीज़ याद रखना, हमेशा पूछ लेता है कि जो उपाधियाँ होती हैं वो एक इन्वर्टेड कोमा में लिखी जाती हैं, दो। तो जितनी भी उपाधियाँ हैं ना, वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आती हैं। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब और बता दूं थोड़ा। विस्मयादिबोधक इस तरीके का होता है, प्रश्नवाचक इस तरीके का होता है, और निर्देशक इस तरीके का होता है, ठीक है। और आपके विराम चिन्ह कितने? 20 होते हैं, 20 माने गए विराम चिन्ह, ठीक। और बस इतना ही काफ़ी विराम चिन्ह के बारे में। और सही विराम चिन्हों का प्रयोग किस में हुआ है? जो पत्र आज आया है वह कहाँ है? पहले तो जो पत्र आज आया है, उसके बाद क्या? हल्का सा रुकेंगे, अल्प विराम, फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक। और ये जो इस तरीके का होता है ना, पूर्ण विराम, ये हमने इंग्लिश से नहीं लिया, बाकी सारे आपके विराम चिन्ह इंग्लिश से लिए हुए हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसमें से ये वाला बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह, ये क्या? अर्ध विराम है। क्या है? अर्ध विराम। अगर नीचे हल्का सा लगता है तो इसे कहते हैं अल्प विराम। विराम इस तरीके का होता है, हंस पद होता है, हंसबोधक या त्रुटिबोधक, इस तरीके से। जब आपके कोई बीच में छूट जाता है, त्रुटि हो जाती है, तो इस तरीके से लगा के ऊपर लिख देते हो अर्थ, इस तरीके, कुछ भी कोई नीचे गलत लग गया तो ऐसे करके ऊपर लिख देते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करते समय, कोई कठिन शब्द आ जाता है तो उसे स्पष्ट कैसे करते हैं? उसके लिए कोष्टक का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं? कोष्टक का, ठीक। और उपविराम इस तरीके से बनता है, उपविराम बनता है, सॉरी, इस तरीके से बनेगा आपका उपविराम। ये जो है ना उपविराम, ये इस तरीके से बनाएंगे आप, ठीक। नेक्स्ट, सूर्योदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सूर्यधन उदय। ये रहा सूर्यधन उदय। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। किसका भाग होता है? स्वर संधि का भाग होता है। स्वर संधि कितने भेद हैं? 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, ठीक है। नेक्स्ट है महोर्मी, महाधन उर्मी। क्या बनेगा इसका? महाधन ऊर्मी। ऊर्मी होता है, देखो इस चीज़ को याद रखना, एक तो आपको ये दे देगा और एक होता है ये। तो जो बड़ा ऊ आता है, इसमें क्या आता है? हमेशा बड़ा ऊ आता है। आप लोग पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ तो आप सही कर दोगे, पेपर में आप कंफ्यूज हो जाओगे 100%। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार ध्यान देना है ऐसे, ठीक है। इसमें भी कौन सी है? एक जिसमें मात्रा आती है वो कौन सी होती है? एक मात्रा या एक गुण हर इंसान में होता है, तो गुण स्वर संधि होती है। जब दो हो जाते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। और दीर्घ में क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आते हैं दीर्घ में, ठीक है। नेक्स्ट है महोत्सव, महाधन उत्सव। क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। इसमें भी एक मात्रा है, तो ये भी कौन सी? गुण स्वर संधि, ठीक। अब एक चीज़ और बता दूँ आपको, देखो एक चीज़ याद रखना, बारात होती है, बारात नहीं होती। हमेशा क्या सही होता है? बारात सही होता है। तो इस चीज़ को याद रखना। त्योहार में ना एक मात्रा आती है, दो मात्रा नहीं आती, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। एक होता है दवाइयाँ, देखो दवाई में तो बड़ी ई आती है, दवाई लिखोगे ना तो इस तरीके दवाई बड़ी ई लिखोगे। जब दवाइयाँ कर दोगे ना तो छोटी ई आती है। तो इन तीन जो मैंने शब्द बताए ना, इन्हें भी याद रख लेना, कॉपी में लिख लेना। सच बता रहा हूँ, भूल जाओगे, कॉपी में लिखना है। तो मैं बीच बीच में आपको ऐसी चीज़ें बता दिया करूँ जिससे कि ना आपके और लोगों से अच्छी तैयारी हो पाए।
ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना जाता है? ज्ञा क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और श्र। ये बनता है श्र प्लस रा से, ये बनता है त्र प्लस रा से, ठीक है, और ये बनता है क्र प्लस शा से, ठीक है, और ये बनता है जा प्लस अय्या से, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें अनुस्वार दे रखा है ना, ये अंकी बिंदी आती है अनुस्वार, इस तरीके से आती है ना, ये अनुनासिक। इसमें क्या होता है, अनुस्वार में जो हम ज़्यादा यूज करते हैं ना वो नाक का करते हैं, और अनुनास इसमें जो हम करते हैं किसका करते हैं? इसमें करते हैं हम बहुत ज़्यादा यूज। इस चीज़ को हम थोड़ा सा पता किस तरीके से याद रखेंगे, इसे हम जो याद रखेंगे वो ऐसे याद रखेंगे। ये होता है अनुस्वार, ये होता है आपका अनुनासिक। ये वाला केवल आप नाक से याद रखना, और ये वाला आप क्या नाक और मुंह दोनों से याद रखना, नाक व मुंह दोनों से, ठीक है। और स्वर संधि के कितने भेद बताए थे मैंने आपको? कितने बताए थे? 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ूंगा। चलो एक चीज़ बता देता हूँ, जो स्वर होते हैं ना आपके, स्वर होते हैं 11, कुल स्वर होते हैं 13, और स्वर की मात्रा होती है 10। जो छोटा होता है ना उसकी मात्रा नहीं होती, तो इसे भी याद रखना। इसमें से कौन सा स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जो चा वर्ग होता है ना वो आपका होता है स्पर्शी, च, छ, ज, झ और अय्या, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और स्पर्श संघर्षी हो गया ये वाला, ठीक है। और आपको चलो ये इतना ही काफ़ी है। और ज़्यादा आप जानना चाहें तो हा किस में आएगा? कंठ में आएगा, ये जान लो। और स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? 5 होंगे, इस चीज़ को जान लो आप, ठीक है। और टा किस में आएगा? मूर्धन्य में आएगा, मूर्धन्य, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कौन सा इसमें से प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित होता है लुंठित या प्रकंपित होता है रा। ला क्या होता है? पार्श्विक होता है, इसे याद रखें। और या और वा क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्ध स्वर। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये वाला मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन छांट के रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे, जितने भी, चाहे न्यू बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे हों। नहीं आता है तो कमेंट में देखना, किसी न किसी ने सही आंसर दिया होगा, और नहीं दिया हो ना तो लिख देना कि सर मुझे नहीं आता, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो ABCD में से बता देना कौन सा आंसर होगा इसका। और नए बच्चे जितने भी आए ना वो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ चैनल को, जिससे कि न्यू जितने भी वीडियो डालूँ ना वो आपको मिलती रहे। लिखने और पढ़ने में कौन सा समास? लिखना और पढ़ना द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से? दोनों पद प्रधान। और बीच में ये जो चिन्ह लगा है ना, ये योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? योजक। तत्पुरुष में क्या होता है? दूसरा पद या द्वितीय पद या उत्तर प्रधान होता है। और कर्मधारय और द्विग किसके भाग होते हैं? तत्पुरुष के भाग होते हैं, ठीक है। और विशेषण विशेषण का संबंध किसमें होता है? वो कर्मधारय में होता है, ठीक, याद रखना। और समास में आपके कितने होते हैं? समास होते हैं 6, मगर तत्पुरुष समास में कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं हम? 6 का। कर्ता और संबोधन छोड़ देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और कारक वैसे होते कितने आपके? 8 कारक होते हैं हिंदी में। अष्टाध्यायी का समास कौन सा है? अष्टाध्यायी में देखो कौन सा समास हो जाएगा? द्विग समास हो जाएगा। 8 अध्यायों का समाहार कौन सा हो जाएगा? अष्टाध्यायी, ठीक। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बहुब्री समास है? बहुब्री कौन सा हो जाएगा? जितने भी भगवान जी वगैरह के नाम है ना वो सब किस में आते हैं? बहुब्री में आते हैं, तो दशानन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे, कौन सा इसमें सही है? वह टकासा जवाब देता है। कौन सा सही हो जाएगा? वह टकासा जवाब देता है, सी सही हो जाएगा। टकासा उत्तर नहीं देता, प्रश्न नहीं करता, जवाब देते हैं टकासा। शुद्ध वर्तनी बतानी है तो सौंदर्य वर्धक में एक चीज़ याद रखना, ये इस तरीके से बनता है, ये दा हमेशा सही कर लोगे, सौंदर्य वर्धक। नेक्स्ट है, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करी। देखो इसमें जो गलती है वो वर्ष लिख दिया, वर्षों आएगा, इसमें भी वर्ष लिख दिया। में देश ने काफ़ी प्रगति करना नहीं है, करी है, की है, ठीक है, तो ऐसा ही हो जाएगा। अब देखो राजा नगर में आए, ये कौन सा है? ये है आपका विधानवाचक वाक्य, ठीक है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आपके? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, सरल संयुक्त मिश्र रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ये भी पूछ लेता है आपसे कि वाक्य को कितने प्रकार से बांटा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए ना तो ये लिखना 2, क्योंकि पहला हो जाएगा रचना के आधार पर, दूसरा हो जाएगा अर्थ के आधार पर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। इसमें से देखो जो पर्यायवाची कर लेगा ना सही, वो हिंदी में सबसे आगे निकल जाएगा, और जो सबसे आगे निकल जाएगा उसी का सिलेक्शन होना है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों का एक भी नंबर ना कटे, तो इसीलिए डेली कुछ ना कुछ पर्यायवाची आप करते रहो। अब देखो कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है इसमें, कमल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अब देखो अरविंद होता है, सरोज होता है, पंकज। पहली बात तो ये देख लो, कमल जितने भी जिनके पीछे जा आता है ना वो सब होते हैं,
ठीक है। और अब और याद रखो, अब जो होता है नीलोत्पल होता है, उत्पल हो जाएगा, ठीक है। और सतदल होता है, सतदल, ठीक है। और सलिल नहीं होता है, सलिल नहीं होता, ये पानी का होता है। किसका होता है? पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धन का देखो द्रव्य होता है, संपदा होता है, दौलत होता है, द्रव नहीं होता है। द्रव नहीं होता है, द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य होता है, द्रव नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे दिमाग में। और नेक्स्ट है चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखो मैंने बताया था ना आपको, निशाकर, जिसमें शाह आता है वो तो होता ही, मगर एक चीज़ याद रखना, चंद्रमा के में आएगा कर, और जितने भी दैत्य या राक्षस होते हैं ना उनके में आएगा चर, क्योंकि राक्षसों को क्या होता है? चरना होता है हर समय। तो ये किसका है? निशाचर, ये राक्षस का है। कृषाणु किसका है? ये होता है आपका आग का। किसका होता है? आग का, ठीक है। और ये अनल बहुत पूछा जाता है, अनल और अनिल में बहुत, एक सेकंड अलग से लिख देता हूँ, ये बहुत पूछा जाता है कि अनल और अनिल। अनिल जो होता है वो हवा का होता है, अनल जो होता है आपका वो आपका किसका होता है? आग का होता है। याद रखना इसे। ये वाला जो तरणी है ना, ये भी अंतर देख लो, ये बहुत पूछा जाता है। एक लिख देगा तरणी, एक लिख देगा तरणी। ये वाला जो तरणी है ये तो नाव वाला है, ये वाला जो है ना ये सूर्य का है। और एक और लिखता है तरुणी, ये जो नई नई युवती होती है ना, नव युवती, उसका होता है। नव युवक होता है ना, उसी तरह नव युवती होती है ना, नव युवक को कहते हैं तरुण, नव युवती को कहते हैं तरुणी, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना। तो चंद्रमा का तो निशाकर हो जाएगा। और जिसके पीछे कर आता है ना, ये ट्रिक है, याद रख लो, जिसके पीछे कर आए वो होते हैं चंद्रमा के, और जिसके पीछे चर आए वो होते हैं राक्षस के। राक्षस की चरने की प्रवृत्ति होती है ना, जैसे वो देखा था कुंभकर्ण राक्षस था, वो चरता रहता था, एकदम जब उठता था ना बहुत खाता था। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, ठीक है। समष्टि का क्या हो जाएगा? समष्टि का हो जाएगा आपका व्यष्टि। क्या हो जाएगा? व्यष्टि, ठीक है। नेक्स्ट है आचार अनाचार। अत्याचार मत कर देना, ये गलत कर सकते हो आप, तो इस चीज़ को याद रखना, आचार का अनाचार होगा। परिसीमन होता है किसी क्षेत्र का ना बड़ा करना, मतलब जैसे जब ये होते हैं चुनाव वगैरह, आर्टिकल किस में आते हैं? चुनाव आयोग किस में आता है? 324 में। तो परिसीमन होता है किसी चीज़ का फैलाव करना, तो इसका हो जाएगा निर्सीमन। क्या हो जाएगा? निर्सीमन। असीमन, सॉरी, क्या हो जाएगा? असीमन। परिसीमन का होगा असीमन, इस चीज़ को याद रखना, कन्फ्यूजन में बता दिया मैंने। निर्सीमन नहीं होगा, क्या होगा आपका? परिसीमन का विलोम होता है असीमन, ठीक है। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। नए बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, पुराने बच्चे जितने भी हैं लाइक कर देना अपने दोस्तों में। आज पक्का प्लीज़, ये मैं आप लोगों से ना सपोर्ट मांग रहा हूँ कि आज आप लोग अपना पूरा सपोर्ट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अपना और अपनों का ध्यान रखेंगे। कोरोना में बच के रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और खूब पढ़ें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। क्योंकि अभी जो पढ़ लेगा ना वो पेपर को पक्का क्लियर करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लेना, बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।